रामजीपुर गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था। उनके घर में 2 वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से नसीब होता था। कभी कभी तो भूखे पेट ही सोना पड़ता था, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर उम्मीद की किरण हमेशा रहती थी। उसी गांव में एक और परिवार रहता था जो धन धान्य से संपन्न था। उनके पास न खाने की कोई कमी थी और न रहने की। अजी, अब अनाज बस खत्म ही होने वाला है। बस दाल चावल ही हम 1 महीने से खा रहे हैं। न आटा है न सब्जी। अब सब्जी के लिए तरस ही गई हूँ जी। मैंने सेठ जी से बोला था माँ के साहब अब पैसे दे दो, 6 महीने से काम के पैसे रुके हुए हैं। सेठ जी ने बोला अभी नहीं है, पता नहीं कब देंगे, तब तक यही खाकर गुजारा करना होगा। अजी, अब क्या खाएंगे? दाल तो अब खत्म हो रही है, चावल तो फिर भी कुछ दिन चल जाएंगे। सुमन, मैं क्या कहता हूँ, बारिश का मौसम है। जंगल में तालाब के किनारे इस बारिश के मौसम की हरी हरी साग मिल जाएगी, तब तक वही खाएंगे हम। ठीक है, आप कहते हैं तो मैं तब तक जंगल से हरी हरी साग ही लाकर बनाऊंगी। अगले दिन सुमन जंगल जाती है। हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। फिर भी सुमन तालाब के किनारे और बाकी जंगल से एक टोकरी साग लाती है। चलो, आज ऐसे बहाने थोड़ी सब्जी खाने को मिल जाएगी और पैसे भी नहीं लगेंगे। लेकिन कब तक मैं ऐसे ही लाऊंगी? इतना भारी जंगल है, जानवरों का भी डर है, बारिश भी रोज हो रही है। शुक्र है भगवान का, अभी तो कम बारिश हो रही है। तभी रास्ते में सुमन की सहेली रमा मिलती है। अरे सुमन, जरा रुक तो सही, कहाँ उधर से आ रही है? और ये टोकरी में क्या है? अरे रमा बहन, घर में न दाल है न सब्जी। सेठ ने 6 महीने से इनके पैसे भी नहीं दिए हैं और काम पर तो ये रोज ही जाते हैं। ऐसी बारिश में भी काम करते रहते हैं। अरे बहन, ना कहो, ये सेठ का बहुत मन बढ़ गया है। ऐसे ही मेरे उनका भी 3 महीने से तनख्वाह रोक रखी है। सारे गांव वालों से लूट कर काम करवा कर खुद का तो 2 तल्ला घर बनवा लिया, तनख्वाह तक नहीं देता। देता भी है तो वो भी पूरी मजदूरी के पैसे नहीं देता है। अच्छा रमा बहन, मैं चलती हूँ। बारिश में राम सेवक सेठ के खेतों में काम करता है। खेत में काम करके वह सेठ के घर जाता है। हाँ, बोलो राम सेवक, क्यों आए हो? सेठ जी, मुझे पैसों की कुछ जरूरत है, मेरे पैसे दे दीजिए, घर में अनाज तक नहीं है साहब। अभी पैसे नहीं है राम सेवक, काम करना है तो करो, वरना जा सकते हो। जब पैसे होंगे तब मिल जाएंगे। सेठ जी, थोड़ी दाल ही दे दीजिए, घर में पकाने को अनाज भी नहीं है। अरे, हम तुम्हें देंगे तो खुद क्या खाएंगे? नहीं है, जाओ यहाँ से। जब सेठ से कोई मदद नहीं मिलती है तो राम सेवक वहाँ से चला जाता है। अरे शोभिता, खाना लगाओ भाई। अरे खाना तो लगा दूंगी, पहले मुझे कुछ चाहिए जी, सुन लो। अरे बोलो ना, क्या चाहिए तुम्हें? अजी, मेरी बहन ने सोने का हार लिया है, मुझे उससे भी अच्छा चाहिए, कहे देती हूँ। अरे जितने का हार है निकाल लो तिजोरी से। यहाँ बारिश अभी भी हल्की हल्की हो रही थी। आधे रास्ते में ही तेज भी आने लगी। राम सेवक कैसे भी करके घर पहुँचता है। अरे सुमन, मैं घर आ गया, पूरा भीग गया हूँ। हाँ जी, बहुत तेज आंधी आ रही है। छप्पर पर पत्थर रख दिए हैं, जिससे छप्पर की थोड़ी मजबूती बनी रहेगी। इस बारिश में यही छप्पर ही सहारा है हमारा। बहुत अच्छा किया सुमन, इससे हमारे घर की छप्पर थोड़ी टिकी रहेगी। रात भर में बारिश और बढ़ जाती है। पूरी रात बारिश होती रहती है। अब सुबह हो गई है, कई पेड़ टूट गए हैं। राम सेवक और गांव के कुछ लोग एक जगह बैठकर कुछ बात करते हैं। अरे रात भर इतनी आंधी और बारिश हुई कि इतने पेड़ टूट गए, छप्पर बस उड़ा नहीं, नहीं तो घर भी टूट जाता मोहन भाई। हाँ भैया, पूरे गांव की यही हालत है। बारिश रात भर जोरों से हुई है। अरे भाइयों, ऐसे में सबसे ज्यादा सुरक्षित तो सेठ जी हैं और उनके घर वाले। कितनी भी बारिश हो, घर तो नहीं टूटेगा ना, पक्का मकान जो ठहरा। दूसरों के पैसे लूट कर बनाया घर ज्यादा दिन नहीं चलता है राजू भाई। तब तक फिर से बारिश चालू हो जाती है। अरे भाइयों, बारिश फिर शुरू हो गई है। चलो भाई, अपने अपने घर चले अब। सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। रमा, बारिश आज तो बाकी दोनों दिनों से बहुत तेज है। हाँ जी, बहुत तेज तूफान भी आ रहा है।
अब तो हमारी छप्पर से पानी भी टपकने लगा है। कैसे गुजरेगी ये रात इस आंधी और बारिश में? मुझे तो अब डर लग रहा है। एक बाल्टी रख देते हैं, इससे बारिश का पानी उसी में गिरेगा। फिर दोनों ने एक बाल्टी लगा दी। बारिश हर रोज से आज ज्यादा तेज हो गई थी। अब तो सुमन के घर की छप्पर से कई जगहों से पानी टपकने लगा। सुमन हर जगह एक एक बर्तन रख देती है जिससे पानी घर में न फैले, लेकिन फिर भी बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इधर सेठ जी आराम से बैठकर टीवी देख रहे थे। अरे शोभिता, बारिश बहुत अच्छी हो रही है, जरा गरम गरम पकौड़े तो तलो। हाँ जी, बारिश देखकर तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अभी बनाकर लाई पकौड़े। इधर बारिश और तेज हो जाती है। कईयों के घरों की छप्पर उड़ जाती है, किसी का घर टूट जाता है। बारिश का पानी अब घरों में आने लगता है। अरे ये तो पानी घर में भी भर रहा है। अब हम कहाँ जाएंगे? आ जाओ सुमन, चारपाई पर बैठ जाओ। सुमन और रामसेवक चारपाई पर चढ़ जाते हैं। अब तो पानी वहाँ तक भी आ जाता है। अब हमें ये घर छोड़कर बाहर निकलना होगा। घर में रहना सुरक्षित नहीं है। फिर हम कहाँ जाएंगे? रात भर हम और गांव वाले सेठ जी के घर पर रुकने के लिए मदद ले सकते हैं। सुबह तक बारिश कम हो जाए, क्या पता। रामसेवक गांव के लोगों को इकट्ठा करता है, क्योंकि बारिश का पानी अब सबके घरों में भी जा रहा था। सब गांव वाले इकट्ठा होकर सेठ के घर जाते हैं। सेठ जी, हमें रात भर रुकने दीजिए, बारिश थमते ही हम चले जाएंगे। सेठ घर के अंदर से बोलता है, नहीं, तुम लोगों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, दरवाजा नहीं खुलेगा। चलो जाओ, जाओ यहाँ से। बहुत देर तक गांव वाले सेठ से मिन्नतें करते हैं, फिर भी सेठ दरवाजा नहीं खोलता है। मैं तो कहती हूँ सेठ जी, हमें अपने घर में जरा भी जगह नहीं देंगे। हमें पहाड़ी वाले जंगल की तरफ जाना चाहिए, वहाँ बाढ़ का पानी भी नहीं आएगा। हम अपने घरों से थोड़ा थोड़ा अनाज लेकर वहीं चलते हैं। सब गांव वालों को सुमन की ये बात सही लगती है। सब गांव वाले अपने घर से कुछ खाने पीने की चीजें लेकर पहाड़ी वाले जंगल की ओर चल पड़ते हैं। सब गांव वालों ने बड़े बड़े पेड़ों के नीचे डेरा डाल लिया और अब गांव वाले सुरक्षित हैं। इधर बारिश और बढ़ जाती है। अब तो सेठ के घर में भी पानी जाने लगता है। अजी, सुनते हो? अरे, हमारे घर में पानी आ गया है। ये बढ़ता ही जा रहा है। अरे, मेरे पैसे भीग जाएंगे, जल्दी निकालो उन्हें। अरे, तिजोरी की चाबी पानी में ही कहीं गिर गई है। अरे, चलो जी, पहले जान बचाओ यहाँ से। सब गांव वाले पहाड़ी की तरफ गए हैं, हमें भी वहीं चलना चाहिए। सेठ का घर पूरा पानी में डूब जाता है, पैसे भी डूब जाते हैं। उधर सेठ अपनी पत्नी के साथ कैसे तैसे करके पहाड़ी तक पहुंचता है, जहां बाकी गांव वाले होते हैं। गांव वालों, हमें माफ कर दो। हमारा पूरा घर और पैसे दोनों डूब गए। हमें भी रहने के लिए पनाह दे दो। गांव वाले सेठ को माफ करके उसकी पत्नी और सेठ को भी रहने की जगह देते हैं और खाने को भी देते हैं। सज्जनपुर गांव एक बहुत ही खुशहाल गांव था। उसी गांव में हरिया नाम का एक मछुआरा अपनी पत्नी कमला के साथ एक टूटे फूटे घर में रहता था। अरे ओ कमला, मैं जा रहा हूँ जाल लेकर नदी किनारे। हाँ जी, ठीक है। आज थोड़ी बड़ी मछलियाँ पकड़ना, मेरा भी बड़ा मन है आज मछली खाने का। ठीक है कमला, कोशिश करूँगा। हरिया अपनी जाल और टोकरी लेकर नदी किनारे चल देता है। वहाँ और भी मछुआरे अपनी अपनी जाल लेकर पहुँचे हुए थे। हरिया जैसे ही अपनी जाल नदी में फेंकता है, 2-4 छोटी मछलियाँ जाल में आ जाती हैं। चलो, कुछ तो आया। आज तो बड़ा बाजार है। आज थोड़ी और मेहनत करके 1-2 बड़ी मछली भी पकड़ूंगा और ज्यादा मछलियाँ इकट्ठी करूंगा, फिर बेचूंगा तो कमला बहुत खुश हो जाएगी ज्यादा मुनाफा देखकर। गांव का एक और मछुआरा सुभाष ये सब देख रहा था और हरिया को ताना मारता है। अरे हरिया भाई, ये देखो, इतनी बड़ी मछली कभी पकड़ी है? अरे रे, मैं भी किससे पूछ रहा हूँ, तुम तो छोटी मछलियाँ ही पकड़ते हो ना हरिया भाई। हरिया सब सुनकर भी अनसुना कर देता है और मछली पकड़ने में लग जाता है। काफी देर तक मछली पकड़ने के बाद कई बार जाल फेंकने पर हरिया को आधी टोकरी से थोड़ा कम ही मछलियाँ मिल पाती हैं। सोचा था आज 1-2 बड़ी मछली भी पकड़ लूंगा, पर आज तो काफी देर हो गई, लेकिन एक भी बड़ी मछली नहीं मिली। अब घर ही चलता हूँ। थोड़ी मछली कमला को भी दूंगा पकाने के लिए, उसे पसंद है ना। हरिया आज भी छोटी मछलियाँ ही लेकर घर चला जाता है। ये लो कमला मछलियाँ, मैंने कोशिश तो की पर एक भी बड़ी मछली नहीं मिली। आज इन्हीं से काम चला लो कमला। कमला यह सुनते ही आग बबूला हो उठती है कि आज फिर से वही रोज की तरह छोटी मछलियाँ ही लेकर आया है। हाय रे, मैंने आपसे कहा था ना,
सुन लो जी, मैं यही रोज खाकर पक गई हूँ। मेरा भी कितना मन करता है बड़ी मछली का। सारे मछुआरों को मिल जाती है, तुम्हें ही कैसे नहीं मिलती? हरिया कमला को समझाते हुए बोलता है। मैंने कोशिश तो बहुत की लेकिन मिली नहीं। मैं क्या कर सकता हूँ इसमें कमला, कल मैं फिर से कोशिश करूंगा। अरे कोशिश तो तुम हमेशा ही करते हो, लेकिन कभी मिलती तो है नहीं। कितना समय हो गया जब तुमने कोई बड़ी मछली पकड़ी होगी। अभी तो मैं यही बना रही हूँ बस आज के लिए, लेकिन देख लेना अगर कल भी तुम बड़ी मछली नहीं लाए तो मैं मायके चली जाऊंगी। मैं कल पक्का लेकर आऊंगा। अब मैं चलता हूँ बाजार। ऐसा बोलकर हरिया थोड़ी मछलियाँ कमला को देकर बची हुई बाकी की मछलियाँ लेकर बाजार बेचने चला जाता है। मछली ले लो, मछली ले लो। अरे भैया, पाव भर मछली तोल दो। हरिया के पास छोटी मछलियाँ होने की वजह से वे सस्ती और बहुत धीरे धीरे बिक रही थीं। बहुत कम लोग खरीद रहे थे। बगल में ही सुभाष भी मछलियाँ बेच रहा था। उसके पास बड़ी मछलियाँ थीं तो लोग उससे जल्दी जल्दी खरीद रहे थे। बड़ी मछली ले लो, बड़ी बड़ी मछली ले लो। अरे भैया, 2 मछली पैक कर दो। सुभाष की मछलियाँ और बाकी मछुआरे भी अपनी सारी मछलियाँ बेचकर जल्दी जल्दी घर चले जाते हैं। वहीं हरिया की तो अभी आधी मछलियाँ ही बिकी थीं। हरिया बाजार में काफी देर तक बैठा रहता है। तब जाकर कहीं उसका आखिरी ग्राहक आता है। अरे भैया, ये छोटी मछलियाँ तोल दो। हाँ भैया, अभी करता हूँ। हरिया की आज की बाजार में काफी देर बैठने के बाद आखिरकार सारी मछलियाँ बिक ही जाती हैं और हरिया अब घर चल देता है। कमला, मैं घर आ गया। आ गए आप? ये लो कमला, आज बाजार से इतने पैसे मिले। ये थोड़े से पैसे अपने पास ही रखो, जिनसे एक दिन का ढंग का राशन तक नहीं आ पाता। हाथ मुंह धो लो, मैंने खाना बना दिया है, आओ और खाना खा लो। कमला गुस्से में होती है, इसलिए हरिया बस चुपचाप खाना खा लेता है। दोनों पति पत्नी खाना खाकर फिर सो जाते हैं। हरिया अगले दिन फिर अपनी जाल और टोकरी लेकर नदी किनारे चला जाता है। अरे अरे देखो भाइयों, अपना हरिया आ गया, फिर से छोटी मछलियों का राजा और हम बड़ी मछलियों के। सुभाष और बाकी के मछुआरे इतना बोलकर हंसने लगते हैं। अरे भैया, मुझे जो मिल जाता है मैं उसी में खुश हूँ। कम से कम कुछ तो मिलता है ना। अरे तुझे कभी बड़ी मछली मिलेगी तब ना, जिसे नहीं मिलती है वो ऐसे ही बोलता है। हरिया सुभाष की बातों को अनसुना करके मछली पकड़ने में लग जाता है। हरिया जाल फेंकता है नदी में। पहली बार में कुछ भी हाथ नहीं लगता। हरिया दूसरी बार, फिर तीसरी बार भी जाल फेंकता है। इस बार भी एक छोटी मछली तक नहीं फंसी। अरे लगता है आज मछलियाँ इस तरफ नहीं है। दूसरे किनारे पर देखता हूँ एक बार। हरिया जाल और टोकरी लेकर नदी के दूसरे किनारे पर जाता है। इधर तो जरूर मिल जाएगी। हरिया इधर भी कई बार जाल फेंकता है, मगर फिर भी एक छोटी मछली तक नहीं मिली। सुभाष यह सब दूर से देख रहा था। उसने हरिया को ताना मारने का मौका नहीं छोड़ा और बोला, अरे अरे, लगता है आज तो छोटी मछलियाँ भी हरिया भाई से रूठ गई हैं। अरे हरिया भाई, मैं तो कहता हूँ आज रहने ही दो, घर चले जाओ। हरिया सुभाष का कोई जवाब नहीं देता और वापस से मछली पकड़ने में लग जाता है। इतनी देर हो गई, आज तो एक छोटी मछली तक नहीं मिली। कमला को क्या जवाब दूंगा? वो आज जिद पकड़कर बैठी है कि बड़ी मछली ही खानी है। अगर आज मैं खाली हाथ घर चला गया तो और रूठ जाएगी। क्या पता सच में अपने मायके ही न चली जाए। नहीं, आज घर ही नहीं जाऊंगा, आज मैं यहीं बैठा रहूंगा। हरिया उदास मन से वहीं बैठा रहता है। आज हरिया न तो बाजार गया न ही घर। नदी किनारे बैठे बैठे हरिया को शाम हो जाती है। तभी वहाँ से एक बूढ़ी अम्मा गुजर रही होती है। बेटा, कुछ खाने को है क्या? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, सुबह से कुछ खाया नहीं है। अम्मा, खाने को मेरे पास भी अभी कुछ नहीं है। मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है, लेकिन मेरे पास थोड़े पैसे हैं, वही ले लीजिए और कुछ खा लीजिएगा। हरिया के पास पैसे भी थोड़े से ही थे, पर भूखी बूढ़ी अम्मा को देखकर उसने वे भी उन्हें दे दिए। बेटा, तुम्हारा बहुत धन्यवाद मेरे बच्चे। लेकिन क्या हुआ है? तुम बड़े उदास लग रहे हो। कुछ नहीं अम्मा, मैं रोज इसी नदी में मछलियाँ पकड़ने आता हूँ। मुझे रोज छोटी मछलियाँ ही मिलती हैं, लेकिन आज तो वो भी नहीं मिल रही। मैंने अपनी पत्नी से वादा किया था कि आज उसे बड़ी मछली लाकर दूंगा, लेकिन सुबह से अब तक एक बड़ी तो क्या, छोटी तक नहीं मिली। अम्मा, उदास मत हो मेरे बच्चे। तुमने मुझे पैसे दिए हैं तो मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। तुम्हें जरूर पसंद आएगा बेटा। ऐसा क्या है अम्मा? बेटा, ये लो, ये एक पाउडर है। मछली के चारे में एक चुटकी डालकर चारे में मिला लेना और जाल फेंकने से पहले वो चारा पानी में डाल देना।
अम्मा वो पाउडर हरिया को देकर चली जाती है। ऐसा क्या है इसमें जो इससे मछलियाँ आएंगी? अम्मा ने कहा है, सुबह से बैठा हूँ, ये भी करके देख ही लेता हूँ। हरिया ने जैसा बूढ़ी अम्मा बताकर गई थी वैसा ही किया। देखता हूँ क्या ये सच में काम करता है। बूढ़ी अम्मा के बताए तरीके से जाल डाले आधा घंटा हो गया, अभी तक एक भी मछली नहीं फंसी थी। आधा घंटा हो गया, अभी तक कोई मछली नहीं आई जाल में। लग रहा है मेरे नसीब के आगे ये पाउडर भी फीका पड़ गया। हरिया वहीं नदी के किनारे बैठे बैठे ही आंख लगने से सो जाता है। 1 घंटे बाद उसकी आंख खुलती है। शाम के 4 बज रहे होते हैं। अरे मैं कब सो गया था, पता ही नहीं चला। तभी हरिया की नजर नदी पर उसके जाल पर पड़ती है। अरे ये जाल तो हिल रहा है, देखता हूँ क्या है। जैसे ही हरिया जाल अपनी तरफ खींचता है, वह देखता है कि जाल में तो बड़ी बड़ी मछलियाँ फंसी हुई हैं। देखकर वह तो चौंक ही जाता है। अरे बाप रे, आज इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ, वो भी एक साथ। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। लगता है ये सब बूढ़ी अम्मा के दिए पाउडर की वजह से ही हुआ है। हरिया मन ही मन बूढ़ी अम्मा का धन्यवाद करता है। आज तो कमला बहुत खुश हो जाएगी और अब मैं घर भी जा पाऊंगा। हरिया सारी मछलियाँ अपनी टोकरी में रख लेता है और उन्हें लेकर अपने घर पहुंचता है। अरे ओ कमला, कहाँ हो, जरा ये तो देखो। अरे आप सुबह से कहाँ थे? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। और ये क्या दिखा रहे हैं आप? ये देखो कमला। हाय, ये आपको कैसे मिल गई? वो भी इतनी सारी? ऐसा क्या जादू किया जी आपने आज? हरिया बूढ़ी अम्मा वाली सारी बात कमला को बताता है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब तो हमारा ये टूटा घर भी ठीक हो जाएगा, जो बरसात में अक्सर टपकता रहता है। और अब हम भरपेट खाना भी खा पाएंगे। हाँ कमला, अब मैं बाजार जाता हूँ और ये मछलियाँ बेच कर आता हूँ। हाँ जी, जाइए जाइए जल्दी। हरिया एक मछली कमला को पकाने के लिए देता है और बाकी की सारी मछलियाँ लेकर बाजार चला जाता है। मछलियाँ ले लो, बड़ी बड़ी मछलियाँ ले लो। ग्राहक इतनी बड़ी मछलियाँ देखकर खींचे चले आते हैं और हरिया की सारी मछलियाँ बस थोड़ी ही देर में बिक जाती हैं। सुभाष बगल में बैठा सब देखकर चिढ़ रहा था। उधर हरिया सारी मछलियाँ जल्दी से बेचकर घर आ जाता है। आज हरिया को हर दिन से बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ था। कमला ये लो, देखो आज कितना ज्यादा मुनाफा हुआ है। अजी हाँ, इतना मुनाफा हमारा ये पहली बार हुआ है। ये सब उस बूढ़ी अम्मा की ही देन है जी। दोनों मन ही मन बूढ़ी अम्मा का फिर से शुक्रिया करते हैं। अब हरिया रोज बूढ़ी अम्मा के बताए तरीके से ही मछलियाँ पकड़ने और बेचने लगा। धीरे धीरे उसके घर की हालत ठीक हो गई और दोनों पति पत्नी खुशी खुशी रहने लगे।